दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राइड विथ मुन्ना। आज जैसा कि आज 21 दिसंबर 2025 को बिहार विधान परिषद का एग्ज़ाम था। मैंने आज एग्ज़ाम पटना में दिया। उसका कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों को आज एनालिसिस करवाऊंगा। क्वेश्चन बहुत ही हल्का था और पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पठार से नहीं होता है। तो इसका होगा आंसर महानदी, क्योंकि महानदी जो है सिहावा नदी की पहाड़ी पर से होती है। तो दूसरा हमारा है निम्न कौन सी मिट्टी भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में अत्यधिक निक्षापन की प्रक्रिया से होती है। तो लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी हमारे केरल में पाई जाती है। तीसरा आपका है उत्तरी भारत का खादर किस क्षेत्र किससे निर्मित होती है। तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। हाल ही में भारत में पहली बार कौन सा राज्य अत्यधिक गरीबी से मुक्त हुआ है। तो इसका सही आंसर केरल होगा, क्योंकि वहाँ का मुख्यमंत्री जो है पी विजयन साहब जी ने जो है अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित किया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र गरजता चालीसा के नाम से जाना जाता है। तो 40 से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश की रेखा को गरजता 40 कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो चूना पत्थर, चूना पत्थर इसका सही आंसर होगा चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। भारत का कौन सा राज्य ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता रखता है। तो इसका सबसे आंसर होगा आपका गुजरात, क्योंकि गुजरात खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी के बीच जो है ज्वारीय उत्पादन सबसे ज़्यादा करती है। इसका सबसे आंसर होगा आपका आंसर होगा ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से होती है। इसका आंसर होगा ए। भारत में भूमि क्षरण में सबसे अधिक योगदान किस मानव गतिविधि का है। तो इसका आंसर होगा वनों की कटाई। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। तो इसका आंसर होगा प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सबसे पहले ब्रिटिश क्राउन को भारतीय प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण दिया, जिसके ईस्ट इंडिया कंपनी शासन समाप्त हुआ। तो इसका सबसे सही आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1858, क्योंकि जब भारत 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जो है सिपाही ने विद्रोह कर दिया था। तो ब्रिटिश क्राउन ने भारत शासन अधिनियम सीधे ब्रिटिश उसका जो नियंत्रण था ब्रिटिश क्राउन से हुआ था और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने की थी। तो थॉमस मुनरो ने मद्रास और बम्बई में 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना करेंगे। इसके ऊपर लॉर्ड कर्नवालिस है, तो यह स्थायी बंदोबस्त की किया था। लॉर्ड वेलेस्ली का अगर हम देखेंगे तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है सहायक संधि का ये किए थे। विलियम बेंटिक जो है बंगाल का प्रथम भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा क्रांतिकारी संगठन सचिन नाथ सन्याल द्वारा संस्थापित किया था। तो हिंदुस्तान, इसका आंसर होगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना 1925 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की ये हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 में किया था। संपत्ति का निकास सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया। तो दादा भाई नौरोजी। इसका सबसे सही आंसर होगा दादा भाई नेरोजी। पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में आधिकारिक रूप से की गई थी। तो लाहौर अधिवेशन 1929।
इसके नीचे है कलकत्ता कराची अधिवेशन 1931। इसमें गांधी जी ने बोले थे गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था 1931 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में अंबिकाचरम मजूमदार और 1916 में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया था। इसके नीचे हम लोग क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने व्यापक भागीदारी देखी गई थी? तो सविनय इसका आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च 376 लोगों के साथ नमक सत्याग्रह का ये किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरुआत हुआ। सहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। पंचायती राज किस संवैधानिक संशोधन के तहत लागू किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं और शपथ जो है जिस स्टेट में रहेंगे उस स्टेट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल की शपथ दिलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करती है? तो इसका आंसर होगा आपका सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा करती है, जिसमें कि 5 रीट जारी किया जाता है। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं। ये आर्टिकल 42 में 1976 में धर्मनिरपेक्षता अखंडता को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लोकसभा के उसके कार्यकाल की समाप्ति के पहले कौन भंग कर सकता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर आर्टिकल 85(2)(b के तहत लोकसभा को कार्यकाल से पहले भी भंग कर दिया जा सकता है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा ली गई है। अगर आयरलैंड से देखें तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व लिया गया है यूके यूनाइटेड किंगडम, यानी ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, कनाडा से केंद्र राज्य संबंध लिया गया है। भारत सरकार के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वी अनंत नागेश्वरन जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य को बिहार के राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है? तो 12, जो कि खेल प्रतियोगिता सलाह रचना में जो भी विख्यात रहते हैं उनको 12 को नॉमिनेट किया जाता है। राष्ट्रपति भी जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। 2025 में वेनेजुएला के लोकतांत्रिक अधिकार को बढ़ावा देने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मारिया कोरिना मचाडो को। ये हमारा आज का नया वीडियो था। आज मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएंगे। आज हमारा वीडियो का फर्स्ट डे था, इसीलिए आप लोग जो भी पढ़ाई से रिलेटेड आप लोग वीडियो देखना चाहेंगे आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको नेक्स्ट वीडियो हम ज़रूर अपडेट देते रहेंगे। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। और आपको और किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।